हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो हार्दिक अभिनंदन है इस आपकी ऑनलाइन जर्नी में। तो फटाफट से आ जाइए सारे बच्चे, क्योंकि हमारी जो सप्रसंग व्याख्या है आज स्टार्ट होने वाली है और आज ही खत्म हो जाएगी। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटी सी कविता है रघुवीर सहाय जी की, लेकिन छोटी सी कविता में भी बहुत बड़ा सार भरा हुआ है। तो कल आपने क्लास ली थी हमारी रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय के रूप में। आज हम उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज का सप्रसंग व्याख्या के साथ इसको कंप्लीट करेंगे और विशेष वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो यहाँ हमारी जो क्लास है वो शुरू हो रही है। फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करो। देखिए कविता इस तरह से बिल्कुल पाठ की तरह बताइए, नाटकीय ढंग से बताई है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी देर, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके साथ पढ़ने का करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, यानी कि दर्शक और अपाहिज दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। ये हो गई हमारी पूरी कविता। अब देखिए बच्चों, कविता में क्या कहा गया है ये सबसे पहले देखने की बात है कि एक दूरदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें एक अपाहिज की पीड़ा को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और पहले दर्शकों को बता दिया है कि देखिए हम उस अपाहिज की पीड़ा बताएंगे, उसकी क्या पीड़ा है आप वो खुद बताएगा और ऐसे बताएगा कि आप भी रो पड़ेंगे और वो भी रो पड़ेगा। मतलब उनका ये तात्पर्य रहता है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रोना जरूरी है और वो सामाजिक इस संकीर्णता की बात बताई गई है। यहाँ पर जो दूरदर्शन संचालक है उनकी व्यावसायिकता की बात बताई है कि कैसे व्यापार के चक्कर में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या उसको फला फूला करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के दुख दर्द को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ उस अपाहिज को लाया गया है इंटरव्यू देने के लिए कि आपका दुख क्या है भाई, आप दुख बताइए, कैसा लगता है, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, कैसा लगता होगा। ये प्रश्न करने लायक होते हैं क्या? ऐसे बेतुके से प्रश्न किए जाते हैं क्या कभी? तो ये सारी चीजें यहाँ रघुवीर सहाय जी ने बताई है। तो शुरू करते हैं हम कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है। उससे पूछेंगे भाई तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा या देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करो। यहाँ जो है दूरदर्शक संचालक वह कैमरामैन को कह रहा है भाई कैमरा दिखाओ, यहाँ दिखाओ कि मैं जब पूछ रहा हूँ प्रश्न अपाहिज से, जो दूरदर्शक संचालक है वो अपाहिज से इंटरव्यू ले रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगता है, किस तरह का महसूस होता है, ये सारी चीज़ें जब पूछते हैं तो कैमरामैन से कह रहे कि दिखाओ कैमरा और बड़ा करो, जूम करो भाई इसको, मुझे अपाहिज का चेहरा, वो रोता हुआ चेहरा, वो बेबसी का चेहरा दिखना चाहिए, तभी तो जनता आकर्षित होगी, जनता को खुश करने के लिए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब फिर वो पूछता है किससे, अपाहिज से पूछ रहा है कि हाँ तो बताइए भाई आपका दुख क्या है, कैसा है, जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा और वह फिर बोलेंगे जल्दी बताइए, क्योंकि टीवी पर या ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं टेलीविजन पर समय की कीमत होती है, उस समय की पाबंदी के अनुसार ही उसे कार्य करना होता है। जैसे हमारे पास भी समय की कमी होती है और समय की कमी के आधार पर ही हम हमारे जो कंटेंट होता है उसको इतना लेकर आते हैं कि हम 1 घंटे में या पौन घंटे में जितना हम 45 मिनट में 40 मिनट में जितना हम पढ़ा सकते हैं उतना हमें पढ़ाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इंटरव्यू करता है संचालक है वह कैमरा जो अपाहिज है उसको पूछ रहा है भाई जल्दी बताइए आपको कैसा लगता है। फिर वो लेकिन वो बता नहीं पाएगा, तो अपाहिज वास्तव में बता पाएगा कि उसको कैसा लगता है। अब देखिए इसका प्रसंग करते हैं हम यहाँ कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है।
और इस कविता के रचयिता रघुवीर साय जी है। और इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता, उसके अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं, संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। उनको तो टीआरपी बढ़ानी है, उनको तो बिजनेस करना है, और वो उस बिजनेस के माध्यम से कहीं भी कुछ भी कैसा भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उस कार्यक्रम को ला सकते हैं। तो अब करते हैं इसकी व्याख्या कि कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं तो समर्थ व शक्तिमान मानते हैं, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं कि हम समर्थ शक्तिमान, क्योंकि हमारे पास सारी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया को दिखाने के लिए हम कोई भी विषय ला सकते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और तथा उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, और यदि है तो आप क्यों अपाहिज है, भाई क्या हुआ था आपके साथ, ऐसी क्या घटना हुई थी। तो उसके पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है, पुराने जख्मों को याद किया जा रहा है, जिसको वो भुला चुका है, जिनको भुलाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन में कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। क्या आपका दुख, अपाहिजपन आपको दुख देता है? कि आपका जो दुख है जिससे आप अपाहिज हो गए हो, और ये अपाहिजपन आपके जीवन में आपको दुख देता है, ये कोई पूछने की बातें होती है क्या? ऐसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं वास्तव में अपाहिज को दुखी करने के लिए? तो आप उसके दुख को व्यक्त नहीं कर रहे हो, आप उसके दुख को बढ़ा रहे हो। ये क्या है कहकर हम उसके दुख को बढ़ा रहे हैं कि आप अपाहिज है। भाई उसको बार बार याद क्यों दिला रहे हैं कि तुम अपाहिज हो भाई, और या वो कैसे अपाहिज हुआ, उसको वो घटना क्यों याद दिलाई जा रही है जिसको वो कभी का भुला चुका है और अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ टेलीविजन यानी कि मीडिया की मानसिकता का वर्णन किया गया है। मीडिया लोग, जैसे आप अभी भी पूछते होंगे, एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ लोगों को कोई किसी का हाथ कट गया, किसी की गर्दन कट गई, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, तो उनसे पूछते आपको कैसा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, कैसे गया, क्या क्या हुआ था, कितनी लगी थी, कितनी चोट लगी थी। ये सारे प्रश्न बेतुके प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों पर नहीं ध्यान देना चाहिए। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको यानी कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ ताकि दर्शक अच्छे से देख सके अपाहिज का दुख क्या है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक स्क्रीन भी बता देती है। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको पता है कि ये प्रश्न में मुझे कचोट रहे हैं, मुझे अंदर से दुखी कर रहे हैं, इसलिए वह इन प्रश्नों का उत्तर देना मुनासिब नहीं समझता है। तो इस तरह से आपको सीधी सरल भाषा में अपने शब्दों में लिखना है कि आपने इस कविता में क्या पढ़ा है। अब आता है विशेष की तरफ कि मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग कसा गया है कि मीडिया की मानसिकता क्या है। इस कविता को अगर मीडिया कर्मी पढ़ लेते हैं तो वे थोड़े से सतर्क हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। और हो सकता है कि अब मीडिया में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं, बहुत से कमियों को दूर कर दिया गया है। वो सिर्फ फैक्ट लेकर आते हैं, वास्तविकता क्या है, नाटकीयता को उन्होंने छोड़ दिया है, तो उस वास्तविकता की तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए आज मीडिया इतना सशक्त हो गया है। काव्यांश में नाटकीयता दिखाई दे रही है, बिल्कुल नाटकीयता है, नाटकीय तरह से संवाद आगे बढ़ते गए हैं। भाषा सहज व सरल है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यंजना जो व्यंग्यार्थ प्रकट करती है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या करती है, व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है, कोई अन्य अर्थ प्रकट करती है, इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हो गई एक पूरी क्लियर हो गई अच्छे से, आपको ये पद्यांश अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पद्यांश की तरफ। सोचिए बताइए। अब बार बार भाई वो जो मीडिया कर्मी है, वो दूरदर्शन संचालक है, कार्यक्रम संचालक है, वो बार बार पूछ रहा है भाई सोचिए एक बार और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है कि आप अपाहिज हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बच्चों, दुख होगा उसको। अगर दुख लेकर बैठ ही जाएगा तो फिर जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। अभी आप सबको पता है कि तीरंदाजी में गोल्ड मेडल पाया है हमारे देश की एक लड़की ने, उसके दोनों हाथ नहीं हैं। अगर वो दोनों हाथों का दुख लेकर बैठ जाती तो वो तीरंदाजी में गोल्ड मेडल कैसे प्राप्त करती। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए जो शारीरिक रूप से सक्षम है। उन लोगों के लिए चुनौती है, मेरे खुद के लिए भी चुनौती है। मैं बोलूँगी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, वो काम नहीं कर पा रही हूँ, तो ये गलत बात है। उस बच्ची के दोनों हाथ नहीं हैं, पैरों के माध्यम से उसने तीरंदाजी करी है और उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करा, तो बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि उसके वह अंग नहीं है जिनका प्रयोग करके वो इस मुकाम को हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने किया।
उसके बावजूद किया, उसने हार नहीं मानी है। अगर हम बार बार उससे बोलेंगे भाई तुम अपाहिज हो, तुम्हारे हाथ नहीं है, तुमको कैसा लगता है बेटा, तुमको कैसा फील हो रहा है, तुम खाना हाथ से नहीं खा पा रही हो, बहुत से काम है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं वो आप नहीं कर पा रही हो, आपको कैसा लगता है, तो हम उसके दुख को बढ़ाएंगे या कहेंगे नहीं। उसके पेरेंट्स ने भी या उसके जितने भी सगे संबंधी है, जितने भी उसको मोटिवेशन करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया होगा या उसको हौसला अफजाई की होगी, तभी तो वो आगे बढ़ी है। तो हौसला अफजाई करने की बजाय उससे पूछा जा रहा है आपको कैसा लगता है, आप अपाहिज हो, आपको कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा क्या ऐसा, फिर हम खुद इशारे से उसको बताएंगे कि आपको दूरदर्शन पर क्या कहना है, कैसा लगता है, जब वो हाँ या ना का कोई प्रत्युत्तर दे सकेगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अपाहिज से पूछा जाएगा संचालक के द्वारा कि सोचिए और बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, आपको कैसा लगता है। यह अवसर खो देंगे, फिर क्या होगा कि ये जो समय है वो खो देंगे। अब हर एक क्वेश्चन के लिए एक समय सीमा होती है, समय सीमा के अनुसार वो आगे बढ़ जाते हैं। आपने वाद विवाद देखा होगा जो नेताओं में उनमें होता है, जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो चाहे कितनी भी बहस चल रही हो, संचालक बंद कर देता है कार्यक्रम को, क्योंकि उनके पास एक मिनिमम टाइम दिया जाता है, एक लिमिट्स दी जाती है, उस लिमिट्स के अंदर उसको सारे विचार प्रस्तुत करने होते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, रोचक यानी इंटरेस्टिंग बनाने के वास्ते, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम पूछ कर उसको रुला देंगे। एक बार के लिए हम ऐसा पूछेंगे, इतनी भावनाओं में बहा देंगे उसको कि वो रो जाएगा, और वही तो संचालक चाहते थे कि वह रो जाए। इंतजार करते हैं, आप भी उसके साथ रो पढ़ने का करते हैं, और हम इंतजार करते हैं उसके रोने का, और आप भी उसके साथ रो पढ़ने का के। और जब टीवी में रोना और हमारा रोना साथ में होता है तो वह सब अच्छा फेमस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है या हिट हो जाता है। वो कार्यक्रम कैसा हो जाता है, हिट हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारा प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है, और इस कविता के रचयिता रघुवीर साय जी है। और इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम व्याख्या कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि मीडिया कर्मी की संवेदनहीनता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि आपको सोचकर बताइए कैसा लगता है। चलो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। ठीक है, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। फिर वो बता नहीं पाएगा तो क्या करेंगे, वो खुद बताने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में वो अवसर खो देंगे, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसको रुलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कैसा लगता है, अपाहिज बता नहीं पाएगा लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए तथा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए संचालक स्वयं इशारे से
बताएगा तथा उसे रुलाने की कोशिश करेगा, रुलाने की कोशिश करेगा ताकि अपाहिज तथा दर्शक, ठीक है, अपाहिज तथा दर्शक साथ में रो सके, अपाहिज तथा दर्शक साथ में रो सके, ऐसा वह कार्य करेगा। ठीक है, इतना तो मैंने लिखा है। आगे देखिए, मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं और यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। अब देखिए क्या होगा कि मीडिया कर्मी की बात नहीं, दर्शक भी चाहता है कि जो उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसके मर्म को स्पष्ट किया जाए, मर्म को, उसके दर्द को बताया जाए ताकि हम रोए। दर्शक भी यही चाहते हैं। तो यहाँ पर रघुवीर साय जी ने दर्शक और मीडिया कर्मी दोनों की संकीर्ण मानसिकता की तरफ इशारा किया है, उनकी संवेदनहीनता की तरफ बताया है, जिसके बारे में बता रहे हैं। जैसे हम अपाहिज के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपाहिज के दर्द को कोई नहीं बताना चाह रहा है, केवल और केवल अपने चैनल को की टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं और दर्शक जो है वो इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, इंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। ठीक है, तो यहाँ देखिए विशेष में आ जाता है कि कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है, दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग किया है, काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग किया है, सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की है, सहज बात बोली है, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार है और मुक्तक छंद का प्रयोग करा है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब क्या है कि जब वही कौन अपाहिज है वो रो लिया, बहुत ज़्यादा रो लिया। अब रोने का सीन नहीं बताएंगे, बस वो रोया है। अब रोने के बाद उसकी बड़ी बड़ी फूली हुई आंखें बताएंगे। अब हो सकता है ये बड़ी बड़ी फूली हुई आंखें मेकअप के द्वारा भी कर दे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कैसे भी बताना, उसको तो अपने चैनल को बढ़ाना है, अपना कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाना है। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, मतलब कि वो बोल पा रहा है या रोने की स्थिति में हो गया है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। दर्शकों से ये उम्मीद की जा रही है कि हम जो सीन बता रहे हैं, उसकी फूली बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसके होठों पर कसमसाहट है, तो हम सोचेंगे कि दर्शक समझ जाएंगे कि ये इसके अपाहिज का दुख है जो व्यक्त करने जा रहा है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, क्या आपसे एक और कोशिश हो रही है, आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, यानी कि हमें दर्शकों को और ये जो व्यक्ति बैठा है अपाहिज, उन दोनों को एक साथ रुलाना है, ऐसा हमें सीन क्रिएट करना है। कैमरा, अब कैमरे को कह रहा है कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब क्या हुआ भाई, अपाहिज रोया नहीं रो पाया वो, क्योंकि उसने अपने आप को संभाल रखा था और अपने दुख के कारण वो फूट फूट कर कैमरे के सामने नहीं रो पाया, उसकी नाटकीयता को वो देख रहा था। तो भाई संचालक महोदय कह रहे हैं कि बस करो, कैमरा बंद करो टेलीविजन पर, कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते, इतने समय में ही रुलाना था, इतने समय में ही रोना था। ठीक है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे कि फिर जो संचालक महोदय जी है, दूरदर्शन के संचालक, वो मुस्कुराकर, जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, मुस्कुराकर और फिर कहेंगे आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद, और कार्यक्रम की समाप्ति हो जाती है। क्या था उनका उद्देश्य भाई, कौन सी कमी रह गई, रुलाने की, वो रुला नहीं पाए। अगर रुला पाते तो कार्यक्रम बिल्कुल सशक्त हो जाता, समर्थ हो जाता, सफल हो जाता। तो यहाँ देखिए प्रसंग हमारा प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है और इस कविता के रचयिता रघुवीर साय जी है। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। उसने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। क्लियर हो रहा है प्रसंग से सारे चीजें। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। कैसा शोषण करते हैं? मानसिक शोषण। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे, वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे
और साक्षात्कार यानी कि जो संचालक है साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहेंगे कि धीरज रखिए, अभी देखिए क्या होने वाला है। लेकिन एंड में क्या वो रो पाते हैं? नहीं रो पाते और कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। क्या वास्तविक तौर पर वो सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ कार्यक्रम था? नहीं था ना बच्चों। इसमें थोड़ी ही कमी रह गई है कि हम आप दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो धन्यवाद व्यक्त कर दिया भाई, कैसे भी कार्यक्रम को बता दिया है कि भाई क्योंकि उनका उद्देश्य था अपाहिज को रुलाना और अपाहिज के साथ में दर्शकों को भी रुलाना। लेकिन ना तो अपाहिज रो पाया क्योंकि अपना जो व्यक्त दुख है वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया। क्या कोई भी व्यक्ति अपना दुख पूरी तरह से किसी के सामने ऐसे ही मनोरंजन के लिए व्यक्त कर देता है? उसको पता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, मेरे साथ इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, मुझसे ये प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं। वो जो नाटकीयता है वो समझ जाता है। और फिर लिखा गया है कि सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम ऐसे होते हैं। समाज के ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमें हौसला अफजाई करने के लिए कुछ कार्यक्रम ऐसे उनके पक्ष में कार्यक्रम होने चाहिए, ना कि आपके चैनल को या आपके दूरदर्शन को या आपके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए या आपके प्रोग्राम को सफल करने के लिए। ऐसे नहीं होने चाहिए। आपके कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, यानी कि मनुष्य के हित में कार्यक्रम होने चाहिए, तो आप सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम कहेंगे। तो अपाहिज की जो वेदना थी, उसका जो दुख था, उसको व्यक्त करने का जो माध्यम था वो गलत था। इस तरह से किसी के दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए, सभी के सामने उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब करते हैं विशेष बच्चों कि अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है कि अपाहिज किस प्रकार बेचैन हो जाता है और मीडिया और दर्शकों की संवेदनहीनता कि दर्शक भी ऐसा ही चाहते हैं कि वो अपाहिज रो दे। भाई मांग देखिए, कोई भी व्यक्ति कैसा भी उत्पादन कब करेगा? जब जो उपभोक्ता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उपभोक्ता चाहेगा मुझे ऐसा चाहिए, तब उत्पादन की वृद्धि होगी, उत्पादन किया जाएगा। ऐसे ही जब दर्शक चाहते थे कि हमें इस तरह का कार्यक्रम चाहिए, तब संचालक ने ऐसा कार्यक्रम किया। दूरदर्शन के संचालक ने साक्षात्कार लिया इस तरह से। तो दर्शकों को भी अपनी मानसिकता की संकीर्णता से दूर आना चाहिए, अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ना चाहिए, संवेदनहीनता का त्याग करना चाहिए और समाज के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ आती है दूरदर्शन के संचालकों की या दूरदर्शन के कार्यक्रम में भाग लेने वालों की या उसमें काम करने वालों की। तो उन्होंने भी अपनी संवेदनशीलता को छोड़ दिया है और वे संवेदनहीन बन गए हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई कहते हैं ना कि दया भाव ये नहीं है। तो दया भाव रखनी चाहिए, तभी आप समाज में या समाज के लिए कुछ कर पाओगे। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल किसी कोई छंद नहीं है, मुक्तक छंद है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग किया गया है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि दो प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। कैसी है? व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। नाटकीयता के तरह चला है लेकिन व्यंग्यात्मक श्रेणी में चला है। तो ठीक है बच्चों, हमने ये पूरी कविता की सप्रसंग व्याख्या कर ली है अच्छी तरह से। जो नहीं था वो हमने लिख कर भी किया है, कुछ भी छुटा नहीं है। तो क्लियर हो गया ये इतना? ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ पर देखिए कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी की एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की कविता है और ऐसी उन्होंने कई कविताएं लिखी है जिनके माध्यम से समाज की संवेदनहीनता के बारे में उन्होंने बताया है। तो आज इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।